ऑलराइट, सो जो भी आपके अटैक किट्स होते हैं उनको हम टूल किट्स कह रहे होते हैं, क्राइमवेयर होता है बेसिकली। इट इंक्लूड्स द वैरायटी ऑफ प्रोपगेशन पेलोड मैकेनिज्म्स, ठीक है। मैलवेयर क्लासिफिकेशन क्या होती है? मैलवेयर क्लासिफिकेशन ये होती है कि हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं मैलवेयर ऑन डिफरेंट टाइप्स। सो पहला होता है कि द वे इट स्प्रेड्स, प्रोपगेशन की बेसिस पे कर रहे होते हैं, लोकली फैल रहा है, अक्रॉस द नेटवर्क फैल रहा है, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू फैल रहा है, यानी कि थ्रू bypassing the security which is by Trojan horse और phishing attack। या अगर लोकली या अक्रॉस द नेटवर्क फैल रहा है तो वो क्या ड्राइव बाय डाउनलोड से फैल रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है वैरायटी ऑफ एक्शंस, ठीक है, और पेलोड्स वंस। अच्छा, ये फिर होता है विद दी पेलोड, या किस तरीके से वो एक्टिवेट हो रहा है, किस तरीके से वो एक्सिक्यूट हो रहा है, राइट। तो क्या वो करप्ट कर रहा है फाइल्स, क्या वो थेफ्ट ऑफ सर्विस कर रहा है ज़ॉम्बी बॉट की, क्या वो थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहा है थ्रू की लॉगिंग स्पाईवेयर, क्या वो स्टेल्थिंग कर रहा है, यानी कि क्या वो छुपा हुआ है, ठीक है। एंड देन द 4 पॉइंट्स के या तो वो रिक्वायर करेगा एक होस्ट प्रोग्राम, या तो वो उसको नहीं चाहिए, या फिर वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा या फिर रेप्लिकेट नहीं करेगा। अगर रेप्लिकेट करता है देन इट्स अ वायरस और वर्म। इफ़ इट डजंट रेप्लिकेट्स देन इट्स अ ट्रोजन हॉर्स और इट्स अ स्पैम ईमेल। इफ़ इट्स इंडिपेंडेंट देन इट्स वर्म्स, ट्रोजन्स एंड बॉट्स। And if it does require a host program then it is a parasitic virus. Blended attack क्या होता है basically? Blended attack, so there are like 6 points for malware classification. Blended attack basically होता है कि multiple methods होते हैं of infection embedded into one, ठीक है, यानी बहुत सारे multiple methods एक साथ embed हुए हैं into one, which can be updated to increase the range of propagation payload, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास APDs होते हैं। एडवांस का मतलब जो होता है इट्स बेसिकली एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। सो ये बेसिकली सेलेक्टेड टारगेट्स पे किया जाता है, मोस्टली बिजनेसेस पर। तो एडवांस का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को केयरफुली सेलेक्ट ऐसे किया है ताकि वो बिजनेस को टारगेट करें, यानी कि उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक बिजनेस के अगेंस्ट अटैक हो, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब ये है कि डिटरमाइन अटैक्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अटैक्स बहुत देर तक करते जा रहे हैं। सो यू आर वेरी पेशेंट इन दिस प्रोसेस। एंड द थर्ड इज़ द थ्रेट। सो थ्रेट बेसिकली ये है कि थ्रेट टू द सेलेक्टेड टारगेट्स, ठीक है। इसके लिए सेलेक्टेड टारगेट्स क्या होते हैं? जो भी ह्यूमन हैं, जो भी लोग वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उनको एक कांस्टेंट थ्रेट फेस होता रहेगा। सो इट इज़ नोन दैट जब जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ग्रेटली इंक्रीजेज द थ्रेट लेवल एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटेड अटैक्स। तो जितना थ्रेट लेवल इंक्रीज होता जाएगा उतना ज़्यादा लोग उसको अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। दे विल बी मोर एक्टिवली इन्वॉल्व एज़ कम्पेयर टू अगर ऑटोमेटेड अटैक हो तो उसमें लोग इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। Then we have, let's talk about explaining what is propagation. तो propagation basically होता ये है कि एक parasitic सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। पैरासिटिक पैरासाइट जो होता है ना वो बेसिकली एक कीड़ा होता है जो दूसरे एनिमल्स पे जाके लाइक चिपक जाता है और वो फिर उसको फीड ऑफ करता रहता है या वो उसको खाने लगता शुरू कर जाता है। तो पैरासिटिक जहाँ पे भी वर्ड नज़र आए तो उसका मतलब ये समझना है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ परसिस्टेंट, राइट, आराम से निकलने वाली चीज़ नहीं है। सो पैरासिटिक सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर फ्रैगमेंट होता है, और फ्रैगमेंट बेसिकली क्या होता है? एक मशीन कोड होता है दैट बेसिकली इन्फेक्ट्स सम एग्जिस्टिंग ऐप और इवन सिस्टम्स। तो या तो वो एक एग्जिस्टिंग ऐप को करता है या सिस्टम्स को करता है, और वो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ जो बेसिकली पैरासिटिक सॉफ्टवेयर फ्रैगमेंट्स जो होते हैं, दे बेसिकली अटैचेस टू दी सम एग्जिस्टेबल एक्सिक्यूटेबल कोड। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे कीड़े होते हैं, राइट, वो किसी पे जाके चिपक जाते हैं। तो इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि पैरासिटिक सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर वो फ्रैगमेंट्स हैं जो बेसिकली एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटेबल कोड पे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। अब जो मोस्ट वायरसेस होते हैं वो बेसिकली डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक ओएस, ठीक है। दे कैन बी इन्फेक्टेड टू सम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स डिपेंडिंग ऑन दी एक्सेस परमिशंस। तो हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि हम उसको कितनी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस में।
एक वायरस को परमिशंस देना उतना रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं. अगर वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाता है then we can't do anything, right? So the whole point is that उसको restrict करना ही सबसे मुश्किल काम होता है. It's like the hardest part to do. Okay, so now let's talk about virus types. So virus types आपके पास तीन होते हैं, ठीक है? इन्फेक्शन, ट्रिगर एंड पेलोड. तो इन्फेक्शन बेसिकली क्या है? स्प्रेड और प्रोपेगेट करना. ट्रिगर ये है कि बेसिकली लॉजिक बॉम्ब्स किसी कंडीशन पर कोड एक्सिक्यूट होना और फिर वो पेलोड को एक्सिक्यूट कर देना. और पेलोड बेसिकली क्या है? जो डैमेज करना है या नोटिसेबल एक्टिविटी होगी. सो वायरस की लाइफ साइकिल क्या होती है? 4 स्टेप्स हैं. डोमिनेंट फेज, ट्रिगर फेज, डोमिनेंट फेज, प्रोपेगेशन फेज, ट्रिगर फेज एंड एक्सिक्यूशन फेज. डोमिनेंट फेज बेसिकली ये है कि इट्स आइडल स्टेट में एंड इट विल बी एक्टिवेटेड बाय एनी डेट, ठीक है? किसी टाइम के बाद एक्टिवेट होगा या किसी ऐप की वजह से ट्रिगर होगा, ठीक है? मगर बस अभी ये सिर्फ आइडल स्टेट में है. प्रोपेगेशन फेज़ ये है कि अब वो अपने आप को कॉपी कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है. आइडेंटिकल कॉपीज ज़रूरी नहीं हमेशा बनाए. समटाइम्स बनाता है, समटाइम्स नहीं बनाता है. और समटाइम्स वो इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि वो जब वो रेप्लिकेट कर रहा होता है वो अपने आप को मॉर्फ कर रहा होता है ताकि वो डिटेक्ट ना हो पाए, ठीक है? तीसरा फेज़ होता है जब यहाँ पर अब वो ट्रिगर होगा, राइट? तो वायरस विल नाउ परफॉर्म इट्स एक्शन फॉर विच इट वाज इंटेंडेड, ठीक है? यानी कि मे बी अ सेट ऑफ अमाउंट ऑफ क्लोन्स के बाद अब वो ट्रिगर हो रहा है. और एक्सिक्यूशन फेज़ है कि अब वो जो भी इसका फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है, जो भी इसका पेलोड था वो अब अपना डैमेज कर देगा. Okay, DAC. So I haven't really understood this properly, but just for my what I understood, तो आपके पास यूज़र्स होते हैं, आपके पास फाइल्स की परमिशंस होती हैं, ठीक है? सो एक्सेस कंट्रोल इसके अंदर अगर उसकी डायग्राम बनानी है तो बहुत सिंपल है कि ये फाइल बाय फाइल्स की बेसिस पे बनती है, ठीक है? ACL जो है फाइल्स की बेसिस पे बनती है. और ये जो होती है क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी टिकट्स जो होती हैं वो यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती हैं. नाउ it's very simple. User A के पास owning owning read और write का आपके पास access है तो वो अपने सारे access उसको दे दिए. then file 1 के पास और कौन सा है file 1 में? यहाँ पे हम यूँ देखेंगे तो यूज़र B भी कर रहा है तो यूज़र B को write का access दे दिया. यूज़र C के पास क्या है? रीड और राइट का एक्सेस दे दिया. तो यहाँ पे रीड और राइट का एक्सेस दे दिया और यहाँ पे रीड का एक्सेस दे दिया. So again, I didn't understood this clearly, so I'm just going to read this out. It has default or public entry. Defaults always follows the rules of least privilege. So हमेशा least privilege के rules follow होंगे. When it is desired to know which users have which access rights to a particular resource. तो बेसिकली ये पता करना कि कौन से यूज़र के पास कौन से रिसोर्स के राइट्स हैं, वहाँ पर हम ACL यूज़ करते हैं. सो इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सेस राइट अवेलेबल टू अ स्पेसिफिक यूज़र. तो दिस इज़ नॉट आइडियल टू आइडेंटिफाई कि एक यूज़र के पास कौन से राइट्स हैं, कौन से राइट्स नहीं हैं. एज अपोज टू इट इज़ यूज जहाँ पर एक यूज़र के पास एक स्पेसिफिक सोर्स के लिए कौन कौन से राइट्स हैं ये इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है? सो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि अगर एक यूज़र है और एक यूज़र के सारे राइट्स लिखना है, आई कैंट सी दैट. बट इफ़ आई वांट टू सी एक यूज़र के पास कौन सी which users have which access rights to a particular resource, right? So कौन से यूज़र हैं जिसके पास कौन से resources के rights हैं वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है? So यहाँ पे specific user and you can think of this कि this is more broad and this is like very very precise. Now capability tickets क्या हैं? Each user has a number of tickets and authorized to loan or give them to others. So it can basically give them to others if it wants. Again, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है. Since the ticket may be dispersed around the system, therefore it presents a greater security threat, right? क्योंकि आप threat जो क्या कहते हैं tickets हैं वो आपस में loan कर रहे हैं, so it could be possible कि वो leak हो सकता है. So to do that हम क्या करते हैं, सारी tickets को हम OS में फेंक देते हैं और OS की एक specific memory में जाके store कर देते हैं जो basically कोई भी user access नहीं कर सकता.
सो उस तरीके से काफ़ी ये वो जाता है, सिक्योर हो जाता है. सो इट इज़ ईजियर टू डिटरमाइन द सेट्स ऑफ एक्सेस राइट्स दैट अ यूज़र हैज़, राइट. सो अगेन ये चीज़ के जो एक्सेस राइट्स स्पेसिफिक यूज़र के पास हैं वो इसको पता चल जाएंगे इसके थ्रू. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द लिस्ट ऑफ यूज़र्स विद स्पेसिफिक एक्सेस राइट्स फॉर अ स्पेसिफिक रिसोर्स. अगेन एक स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए कौन से, यहाँ पर देखो बात जो हो रही है कैपेबिलिटी टिकट्स में, वो स्पेसिफिक यूज़र के लिए हो रही है, और जो बात वहाँ पर हो रही है वो स्पेसिफिक रिसोर्स पे हो रही है. दैट्स द डिफरेंस.